तो स्वागत है आप सभी का। दोस्तों एसएससी स्टेनो के स्किल टेस्ट के लिए आज हमारी क्लास नंबर 2 है और इन क्लासों में हम लोग 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से यहाँ पे डिक्टेशनों को लिख रहे हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग तैयार हैं और हम हमारे डिक्टेशन को करेक्ट 30 सेकंड पे चालू करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए। आपकी जो पेन है या पेंसिल है और कॉपी को लेकर तैयार रहिए। हम डिक्टेशन को अपनी शुरू करने वाले हैं। तो स्टार्ट। राज्यसभा के सभी सदस्यों की अवधि 6 वर्ष के लिए सुरक्षित होती है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। वे यदि चाहें तो पुनः चुनाव लड़ सकते हैं, परंतु यदि कोई सदस्य मध्यावधि चुनाव में निर्वाचित होता है तो वह केवल शेष बची अवधि के लिए ही राज्यसभा का सदस्य होगा। इस प्रकार निर्वाचन प्रक्रिया राज्यसभा की निरंतरता सुनिश्चितता बनाए रखती है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति, जिसका निर्वाचन सदस्य अपने में से ही करते हैं, बैठकों की अध्यक्षता करता है। उपसभापति को राज्यसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत के अविश्वास मत द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है, परंतु सभापति को हटाने के लिए राज्यसभा में उस समय के सदस्यों द्वारा बहुमत के प्रस्ताव पारित करके तथा लोकसभा की सहमति से ही हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। वह प्रायः मत देने का अधिकार नहीं होता। केवल गतिरोध की स्थिति में मतदान कर सकता है। गतिरोध वह स्थिति है जब किसी विधेयक अथवा प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में समान मत पड़े। ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी या पक्ष या विपक्ष में अपना निर्णायक मत देकर गतिरोध समाप्त कर सकता है। राज्यसभा की तरह लोकसभा एक स्थायी सदन नहीं है। इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 550 हो सकती है, जिसमें से 530 सीधे राज्यों से निर्वाचित होते हैं, जबकि शेष 20 सदस्य केंद्र प्रशासित क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। इसके अतिरिक्त 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यदि उसे लगता हो कि समाज के उस वर्ग को सदन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। लोकसभा में कुछ सीटें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित रखी गई है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से यह अभिप्राय है कि इन स्थानों के लिए केवल अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं, परंतु हमारे यहाँ संयुक्त निर्वाचक मंडल है और आरक्षित क्षेत्रों के सभी मतदाता बिना किसी जाति अथवा जनजाति से जुड़े होने के आधार पर मतदान करते हैं। जाति
अथवा जनजाति के आधार पर मतदाताओं में कोई विभाजन नहीं किया जाता है। लोकसभा में प्रतिनिधित्व का आधार जनसंख्या है। इसलिए उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है, वहां से 80 सदस्य चुने जाते हैं, जबकि मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम लोकसभा में केवल एक-एक सदस्य ही भेजते हैं। दिल्ली से 7 सदस्य निर्वाचित होते हैं। स्टॉप। तो दोस्तों ये हमारी 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन थी। आई होप सबने लिख ली होगी परफेक्टली। देखिए क्या होता है कि जब डिक्टेशन को हम लोग पढ़ते हैं तो हो सकता है कि 1-2 शब्द इधर-उधर हो जाएँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो एज़ इट इज़ लिखा हुआ है वही मैं पढ़ूँ। तो आपको जो शब्द आपने सुना है कॉन्फिडेंट रहिए कि मैंने ये सुना है तो मैंने यही लिखा है और जो मैंने लिखा है वो सही है। आपको इतना भरोसा खुद पे होना चाहिए कि मैंने जो सुना होगा मैंने वही लिखा होगा। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, प्रिपेयर रहिए एग्ज़ाम के लिए। अभी 80 हमने लिखी है, हम 100 भी लिखेंगे। पहले हम स्टेप धीरे-धीरे बढ़ाएँगे, 80 के बाद हम 100 जाएँगे, 100 के बाद 120, 120 के बाद हम मैक्सिमम 125 तक जाएँगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्चुएट डिक्टेशनों की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि पहले मैं 60 से शुरू करूँगा, 70, 80, 90 तक लेके जाऊँगा, 100 लेके जाऊँगा, फिर अचानक से 60 पे ले आऊँगा, फिर 70, 80, 90, 100, फिर 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे करके। फ्लक्चुएट डिक्टेशन से क्या होता है कि आपके जो हाथ को है उसको एक गति में लिखने की आदत नहीं पड़ेगी कि 100 है तो 100 में ही वो लिखेगा, 80 है तो 80 में ही लिखेगा, नहीं। वो अचानक से 100 पे भी चला जाएगा और अचानक अचानक से 60-70 पे भी आ जाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है सभी तरह से निपुण हो जाएगी और अभी हम केवल शारदा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम लोग बहुत अच्छे-अच्छे शब्दों की यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आपका जो स्किल टेस्ट है बहुत आसानी से निकल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा नया चैनल है तो आपका सहयोग, आपका सपोर्ट हमें चाहिए और अपना प्यार बनाए रखिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।